नमस्कार दोस्तों, आज वीर भारत समाचार के स्टूडियो में पहुंचे हैं बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर के राष्ट्रीय महासचिव, और बहुत संघर्ष है उनकी ज़िंदगी के अंदर। आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं, तो आइए हम आपसे उनका तारुफ कराते हैं। सर नमस्कार जी। सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले मैं वीर भारत समाचार का मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मौका दिया, और आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ बैठने का मुझे मौका दिया में। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए, आप जैसे बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर, तो एक बहुजन समाज पार्टी चल रही है, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके मायावती जी, तो ये बहुजन समाज पार्टी की क्या ऐसी रही कि भी इसकी बनाने की ज़रूरत पड़ गई, और किन्होंने इस पार्टी का बनाया था, कौन इनके फाउंडर थे, क्या ज़रूरत पड़ गई थी इसकी? सर देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी का जब गठन हुआ कि देश के दबे कुचले वर्ग को आगे लेके आना जी, 85% लोगों को आगे लेके आना जी, जैसा 15 बनाम 85 का नारा था जी, काशीराम जी का जी, उन्होंने दिया। अपने देश के अंदर 85% के लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं वो रहते हैं देश के अंदर जी, जी, मगर 15% लोग अपनी चालाकी से, अपने साधनों से इस देश पे राज कर रहे हैं। अच्छा, तो 85% लोगों को इकट्ठा होके इस देश का शासक बनना चाहिए जी, ये काशीराम जी का नारा था। अच्छा, उन्होंने कहा, इसी बात को आगे लेकर दलित समाज में जितने भी दलित लोग आते हैं, और उसमें दलितों में बड़ा समाज जिसे हम वाल्मीकि समाज कहते हैं। अच्छा, उनके दिमाग में ये बात आई कि भाई हमें भी इस मुहिम में जुड़ना चाहिए जी, और बड़े लेवल पर वाल्मीकि समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा जी, काम भी किया। अच्छा, बड़े लेवल पे काम किया है। मतलब ये बहुजन समाज पार्टी वो बहुजन समाज पार्टी है जो आज मायावती जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जी जी। अच्छा, आज जिनमें जो मायावती चला रहे हैं, हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक, मायावती जी। हाँ जी। तो उन्होंने जो कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि देश का जो दलित समाज है उसमें वाल्मीकि समाज है जी, बहुत बड़े लेवल उसका जो है एक गिनती में है। हाँ, मतलब बहुत बड़ी तादाद में देश के अंदर है वाल्मीकि समाज जी। तो मैं चाहूँगा, ये काशीराम जी ने कहा, अच्छा, मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में जी बहुजन समाज पार्टी अगर कामयाब होती है जी, तो हम बड़ी लेवल पर जो है उनका बनता हक, अधिकार वो हम वाल्मीकि समाज को देंगे। ठीक है, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया जी, जैसे जैसे लोग जुड़ते चले गए जी, बहुजन समाज पार्टी ताकत बनती चली गई, तो जैसे दूसरे लोगों ने वाल्मीकि समाज को इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ था जी, चाहे वो वोटों के लिए, चाहे वो उनसे दरिया बिछाने के लिए, नारे लगाने के लिए जी, या किसी भी तरीके से उनका इस्तेमाल करते थे दूसरी पार्टियां। देश में ज़्यादा काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, उन्होंने भी ये काम किया है, वाल्मीकि समाज को जो है समाज के नाम पे इस्तेमाल करने का काम जी जी जी। ऐसे ही बाबू काशीराम जी के दिमाग में बात रही होगी कि भी समाज को भी ऐसे इस्तेमाल करते रहो, ठीक है, इनको कोई पावर, कोई ताकत नहीं देनी। अच्छा, तो ये बात है, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग समाज में होते हैं, काम करते रहते हैं, वो समझते हैं कि ये थ्योरी क्या थी, क्या चल रहा है जी, तो कई लोग इसमें प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अच्छा, ऐसे ही हमारे समाज के वाल्मीकि समाज से जो माननीय साहब श्री देवीदास नाहर जी, जो उस वक्त पंजाब के उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट रखे हुए थे, काशीराम जी ने देवीदास नाहर जी को पंजाब का वाइस प्रेसिडेंट रखा हुआ था। अच्छा, तो जब देखा, उन्हें महसूस किया कि देश के अंदर जी कहीं भी वाल्मीकि समाज का कोई नुमाइंदा नहीं है। हाँ जी, राष्ट्रीय लेवल पे कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं है, कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है जी, कोई उच्च अहदेदार कोई नहीं है जी, अहदेदार ऐसे हम नीचे आ रहे हैं स्टेट में जी, किसी स्टेट का एक वाल्मीकि समाज का आदमी या वाल्मीकि समाज का लीडर तो उन्होंने स्टेट अध्यक्ष, प्रेसिडेंट नहीं बनाया। अच्छा, जिले में हम लोग आ जाएं, जिलों में हाल, जिलों में भी एक विशेष समाज के व्यक्ति को जगह दी गई। कहने का मतलब, जैसे दूसरी पार्टियां हमें इस्तेमाल करती गई, तो बाबू काशीराम जी ने भी सोचा कि इनको नीचे ले होते, जनरल सेक्रेटरी लगा दो, है ना, लोकल वार्ड में लगा दो जी, है ना, जिलों में लगाना तो नीचे लगा दो, ये काम उन्होंने किया। अच्छा, तो ऐसे काम चलता रहा। तो एक दिन जालंधर में मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में, हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि मैं था वहाँ पे, तो वहाँ सैकड़ों लोग थे जिन्होंने बात
मुझे बताई, मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ, तो उन्होंने बात की साहब श्री देवदास नाहर जी ने कि बाबूजी आपने ये जो 85% के नाम पे पार्टी बनाई है, 85 बनाम 15%, बहुजन समाज पार्टी, इसमें 85 लोग नजर आते हैं हमें। और सबसे बड़ी बात, वाल्मीकि समुदाय, वाल्मीकि समाज आपके लिए, पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो वाल्मीकि समाज का आदमी मैंने जरूर आता है इस पार्टी में। अच्छा, तो फिर ये 85% कहाँ हुई, है ना? ये तो फिर ऐसा लग रहा है जैसे हमें दूसरे लोग इस्तेमाल करते रहे, आप यूज कर रहे। तो कहते हैं काशीराम ने एक बड़ा शब्द कहा, चाहे वो गुस्से में कहा, चाहे वो कैसा लगा उस वक्त लोगों ने, उनके दिल में क्या बात थी, कहने के पीछे उनका मकसद क्या था, ये बात नहीं समझ आई। तो उन्होंने ये बात कही कि चूड़ों की औकात क्या है। अच्छा, तो जब ये सच बात है ये नहीं, जब ये शब्द काशीराम जी ने बोले, आप वहाँ मौजूद थे? नहीं, मैं नहीं मौजूद था। अच्छा। पर उस वक्त के लोग बताते हैं। अच्छा। साहब हमारे जो देवदास नाहर जी थे, उन्होंने ये बात कही कि ये बात उन्होंने कही, मतलब काशीराम जी ने ये बात बोली है मीटिंग के अंदर कि चूड़ों की औकात नहीं है। तो फिर ये बात सिर्फ और सिर्फ देवीदास नाहर जी ने सुनी, और भी कुछ लोग होंगे इसके अंदर मीटिंग के अंदर, है ना, जिन्होंने ये चीज़ सुनी होगी। और फिर अच्छा, फिर आगे बताइए। तो ये बात कही तो बोला भाई, एक बात कही उन्होंने कि ये जो समाज है ये बिकाऊ है, ये बिक जाता है, अपनों का सहयोग नहीं करता, अपने लोगों को आगे लेके नहीं आता, दूसरों के लिए काम करता है ना। वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि समाज के बारे में। अच्छा। ये लड़ पड़ते हैं। अच्छा। और ये काशीराम जी बोल रहे हैं, काशीराम जी की वर्डिंग। अच्छा, मतलब मैं इनको क्या बनाऊँ, इनका कोई स्टैंड नहीं है, इसलिए मैं इनको विश्वास नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो वाल्मीकि समाज है, आज जो वाल्मीकि समाज है, क्या वो बिकता है या इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता? कि जो वर्डिंग देवी मान लो जो काशीराम जी ने यूज़ की है कि भी वाल्मीकि समाज बिक जाता है या ये भरोसे के लायक नहीं है, तो आज के समय में आपको क्या लगता है कि वो आपके जो वाल्मीकि समाज की जो लीडरशिप है या वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, वो कहाँ आप इनको देखते हैं कि आज वही चीज़ लागू है इनके ऊपर या नहीं, या काशीराम जी गलत बोल रहे थे? नहीं, मैं इसमें बात मैं चाहता हूँ जी कि हमारा समाज कहीं बिकाऊ नहीं है। ठीक है, हमारा समाज कहीं आपस में लड़ने वाला नहीं है जी। हमारा समाज ऐसा भी नहीं है कि हम एक दूसरे को सहयोग नहीं करते। ठीक है, मगर देखिए बात ये है जी, सर देवदास नाहर जी कहते थे कि जिस समाज के 3 लोग सही नहीं है तो वो समाज कभी तरक्की नहीं करता। अच्छा, हमारा लीडर, हमारा संत और हमारा विद्वान पढ़ा लिखा। ठीक है, ये तीनों आदमी अगर स्वार्थी है, मतलबी है, लालची है, तो वो समाज मजबूर हो जाता है। कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। हाँ जी। तो हमारे, मैं ये कहूँगा अपने, मुझे ये बात अच्छा नहीं लगता अपने समाज के बारे में बोलते हुए, पर मजबूरी है। हमारे जो वाल्मीकि समाज के लीडर हुए हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं। हमारे जो संत रहे हैं, भगवान वाल्मीकि के नाम पे उन्होंने संगठन बना लिए। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे अब सब काशीराम जी ने एक चीज़ कही कि वाल्मीकि समाज के लोग बिक जाते हैं, भरोसे के लायक नहीं है, तो फिर इसमें क्या है, आज आप क्या देखते हो इसके अंदर? तो देवीदास जो नाहर जी थे, वो सिर्फ उन्होंने ये बात सुनी, सिर्फ कल उन्होंने ये बात सुनी। हो सकता है ये कोई एक कमरा मीटिंग रही होगी, ठीक है सर, तो ये बात आप लोगों तक देवदास नाहर जी ने कही, तो इस आगे आप मुझे बताइए। आप इस आगे ये है, जैसा कि काशीराम जी ने कहा, वो बात नाहर साहब जो भी लगी कि हमारे समाज के बारे में उनकी सोच ये है। अच्छा, काशीराम जी की सोच हमारे समाज के बारे में ये है जो उन्होंने कहा है। अच्छा, बिकाऊ है या बिक जाते हैं, भाग जाते हैं, अपने लिए काम नहीं करते, दूसरों के लिए काम करते हैं। तो साहब श्री देवीदास नाहर जी ने जब बात सुनी तो मीटिंग के बाद उन्होंने अपने लोगों को बुलाया। ठीक है, जो मेन लोग थे, वाल्मीकि समाज के लोग थे, हरियाणा से थे, यूपी से थे, पंजाब के लोग थे ना, चंडीगढ़ के कुछ 2 लोग थे, उनको बुला के कहा कि भाई जब देश की बड़ी पार्टियां वो भी हमें इस्तेमाल करती है, वो भी कहती है भी इनका इस्तेमाल करो, शोषण करो। आज जो 85% लोगों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी जिन पे हम विश्वास कर सकते थे, आज वो भी हमें ये बात सोचते हैं, कहते हैं कि ये समाज बिकाऊ है, बिक जाता है, तो फिर हमारा फायदा क्या है काम करने में? अच्छा, हमारा समाज, आने वाली पीढ़ियां तो फिर ऐसे गुलामी की जिंदगी जिएगी, तो हमें इस गुलामी की जिंदगी से बाहर निकलने के लिए अपने समाज को राजनीतिक ताकत देना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्योंकि वाल्मीकि समाज को राजनीतिक ताकत देना बहुत जरूरी है। अच्छा, जिस समाज के पास राजनीतिक ताकत नहीं होती तो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा,
क्योंकि तो फिर ऐसे तो मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, देश के अंदर बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत विभिन्न प्रकार की हमारी यहाँ की बोलियाँ हैं, तो फिर अगर जातियों के आधार पर, बोलियों के आधार पर, या जैसे कुछ अलग अलग स्टेटों में अलग अलग भाषाएं यूज़ करी जाती हैं, अगर उस हिसाब से अगर देश में पार्टियां ही पार्टियां बनती रही तो फिर देश तरक्की नहीं कर सकता। तो देश को चलाने के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं चाहिए। और जैसे आप बात करते हो संविधान के अधिकार की, नाहर जी ने ये सोच के अपने लोगों से बात की कि भाई जब सारी ताकत राजनीति में है, हाँ जी, तो हमें भी, जैसे कि ये बात आपकी ठीक है कि अगर हम छोटे छोटे दल बढ़ाकर खड़े हो जाएंगे, हाँ जी, तो कोई भी समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। ठीक है, मगर वाल्मीकि समाज एक छोटा दल नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर, दलितों का कहें तो सबसे बड़ा समाज है। इसी बात को लेके कि भी ऐसी समाज में हमारा समाज जो वाल्मीकि समाज है, जो बड़े लेवल पे है, अच्छा, तो हमें राजनीतिक शक्ति ताकत बनानी चाहिए। अच्छा, तो देखिए जैसे हम अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा कि ऐसी समाज के अंदर वाल्मीकि समाज है, बहुत बड़ी शक्ति आप बता रहे हो, कितने % हो गए देश के अंदर वाल्मीकि समाज? हिसाब से जो मुझे जानकारी है, लगभग पूरे देश में 22 करोड़ के लोग हैं। पूरे देश में 22 करोड़ की आबादी है सिर्फ? हाँ, आबादी जो है वाल्मीकि समाज। अच्छा, जो मेरी जानकारी के अनुसार। अच्छा, आपकी जानकारी के अनुसार 22 करोड़ इस देश के अंदर वाल्मीकि समाज है। चलो ठीक है, हाँ जी, आगे। तो इतना बड़ा समाज है, वो पिछड़े को तो दुख तो होता ही है। इसी बात को लेके तो साहब श्री देवीदास नाहर जी ने अपने लोगों से बात की कि भाई हमें अपने समाज को आज के बाद बिकाऊ नहीं रहने देना, ठीक है, टिकाऊ बनाना है, ठीक है, बहुत अच्छा, पिछड़ों को नहीं बनने देना, हाँ जी, आगे नेतृत्व करने वाला बनाना है, ठीक है, आने वाली पीढ़ियों को देश का शासक बनाना है। तो उसी बात पे देश का शासक बनाने के लिए, राजपाट करने के लिए एक पार्टी चाहिए, जो हमारे पास पार्टी नहीं थी। तो साहब श्री देवीदास नाहर जी ने 15 दिसंबर 1991 में अच्छा अपने साथियों को बुलाकर जालंधर में, ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर के राष्ट्रीय महासचिव चंडीगढ़ प्रभारी सुभाष तमोली जी। इनसे बात रही कि वाल्मीकि समाज को सत्ता में लेके आना। जैसे साहब काशीराम जी ने कहा कि वाल्मीकि समाज भरोसे के लायक नहीं है, बिक जाता है, तो बहुजन समाज अम्बेडकर पार्टी उस चीज़ को गलत साबित करने के लिए दिन रात काम कर रही है। तो मैं वीर भारत समाचार से एक बार फिर वेलकम करता हूं, धन्यवाद करता हूं राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकर सुभाष तमोली जी का। नमस्कार।